डिलीवरी से पहले 2-3 दिन पहले अगर विदाउट पेन आए, पेन के साथ आए तो निफास है, विदाउट पेन आए, ठीक है, तो वो निफास नहीं है, ठीक है। उसमें वो नमाज पढ़ सकती है, मतलब इससे पहले आया है कि वो इस्तिहाजा का शुमार होगा बीमारी का, लेकिन अगर विदाउट पेन ऐसे वक्त में आया है जो हैज़ का उसका आता रहा है, समझ रहे हैं, जैसे हर महीने में कुछ हामला का हैज़ नहीं आता है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी का हैज़ का खून नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि किसी का हर महीने आता रहा हो, तो अगर ऐसा आता रहा है, महीने के एतबार से आता रहा है, ठीक है, तो वो हैज़ का शुमार होगा। देखो, अक्सर उलमा निफास की अक्सर मुद्दत 40 दिन मानते हैं। 40 दिन के बाद आने वाला खून बीमारी का होगा और वो आम तौर पर इस्तिहाज़ा का खून होगा। औरत अपने आप को मुस्तहाज़ा समझेगी और उसके लिए इस्तिहाज़ा के अहकाम साबित होंगे। अलबत्ता बाज़ सूरतों में उस खून को हैज़ भी करार दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अक्सर मुद्दत है निफास की वो कितनी है? 40 डेज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर आता है तो हैज़ के दिन शुमार करेगी। यहाँ पे अबू दाऊद की रिवायत भी है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि निफास वाली औरत 40 दिन बैठती थी। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औरत बच्चा जन्म देने के बाद कितने दिन इंतज़ार करे, यानी नमाज रोज़ा के लिए? फरमाया 40 यौमन इल्ला अन तरा अत्तोहरा क़ब्ला ज़ालिक, 40 दिन इंतज़ार करे मगर ये कि उससे पहले पाक साफ़ हो जाए, ठीक है। निफास में वही तमाम चीज़ें मना हैं जो हैज़ की वजह से मना है। इसी तरह से निफास के दिनों में जो नमाज़ें छूट गई हैं उसकी क़ज़ा नहीं करेगी।